अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों का सरल रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो क्या होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक मतलब सरल रेखा है, एक मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर मुझे पूर्णांकों को दिखाना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो होते हैं वो ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांकों के सम्मिलित मतलब कि एक मिक्सचर होते हैं जिन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। उसमें ऋण पूर्णांक भी होगा, शून्य भी होगा और धन पूर्णांक भी होंगे। इन सारे मिक्सचर को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक सरल रेखा है, ठीक, उसके एकदम मिडिल में हम क्या ले लेते हैं? ज़ीरो। मिडिल में क्या ले लिया मैंने? ज़ीरो। और ज़ीरो के हमेशा, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं हमेशा अपने दाईं तरफ जो होगा वहाँ पे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स को रखूँगा, धन पूर्णांकों को रखूँगा दाईं तरफ, और बाईं तरफ हमेशा ज़ीरो से छोटी संख्या मतलब ऋण पूर्णांकों को रखूँगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इधर मैं प्लस का 1 2 3 4 5 रखूँगा और इस तरफ मैं निगेटिव इंटीजर्स को रखूँगा, इस तरफ मैं निगेटिव इंटीजर्स को रखूँगा। क्लियर? मतलब आपको जहाँ तक दिखाना हो। अब अगर मैं इस पे बोल दूँ कि ये कह दूँ कि मतलब कि इस पे मुझे -2 कहाँ है, मुझे प्रदर्शित करना है, रिप्रेजेंट करना है, इस पे निरूपण करना है इस स्ट्रेट लाइन पे -2, तो -2 कहाँ मिल रहा है भैया? ज़ीरो से अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये हमारा -2 मिल जाएगा। क्लियर? और अगर मुझे 2 ढूंढना है या 3 ढूंढना है तो ज़ीरो से हमेशा राइट साइड में जाऊंगा और वहाँ पे जहाँ भी वो पॉइंट है वहाँ पे पॉइंट कर दूंगा, जिससे यहाँ पे डिनोट कर दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि इस स्ट्रेट लाइन पे वो इंटीजर कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ पे वो पोजीशन करता है, मतलब कि उसकी पोजीशन कहाँ है। क्लियर है? ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है। अभी इससे आगे परिमेय संख्याओं का निरूपण जब करना होगा तो वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर तो हम पढ़ ही चुके हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं और जहाँ पे p और q पूर्णांक होते हैं और उसके बाद से जो q होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। अब आगे बढ़ते हैं। समतुल्य का मतलब क्या होता है? समतुल्य का मतलब कि सम का मतलब बराबर, तुल्य का मतलब तुलना करने पर दोनों जो हों वो आपस में बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे एक पहलवान अगर लड़ा रहे हो 80 kg का, जैसे अभी ओलंपिक हुआ था, तो उसमें एक कैटेगरी होता है कि 80 kg वाले ही लोग उसमें compete कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में उतने ही समतुल्य लोग ही compete करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई 90 kg का है और वो आगे 50 kg वाले में वेट लिफ्टिंग कर रहा है या पहलवानी कर रहा है या कुश्ती कर रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उसमें कैटेगरी वाइज बांटा जाता है कि भैया इस कैटेगरी में यही लोग खेल सकते हैं। सेम वैसे ही समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य का मतलब अगर 4/5 है तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4/5 के ही बराबर होगी। तो अगर ऐसा मुझे करना है, अगर मुझे पता करना है तो 4/5 में ऊपर भी 2 से गुणा कर दो बच्चा और नीचे भी 2 से गुणा कर दो। ये हो जाएगा 4 2 8/10। तो 8/10 जो होगा वो 4/5 के ही समतुल्य होगा। अगर और एक्स्ट्रा निकालना है तो 3 से गुणा करके फिर 3 से गुणा कर दो। ये हो जाएगा 4 3 12, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, तो 5 3 15 हो जाएगा। और निकालना है तो 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 4 16, 5 4 20। ठीक है? अरे भाई इसको जब अभी फिर मिनिमम रूप में बदलोगे, जो अभी कुछ देर पहले बताया था कि निम्नतम रूप में बदलोगे, तो निम्नतम रूप ये है। तो निम्नतम रूप में अगर बदलना चाहते हो, देखो अगर इसको 2 से कट किया जाए तो 2 4 8 और 2 5 10, तो क्या ये 4/5 के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, समतुल्य नहीं है। इसको भी काट के देख लो अगर आपको लगता है कि 3 से इसको कट करो, 3 4 12 और 3 5 15। अब इसको भी समतुल्य नहीं है, 4 से कट करिए, 4 4 16 और 4 5 20, 4 5 20, 4 चौका 16। तो सारे क्या हैं भैया? 4/5 के ही रूप है। क्लियर है? तो ये समतुल्य परिमेय संख्या है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब अगला पढ़ते हैं परिमेय संख्या पे कैसे दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अभ्यास 1A से पहले का, ये सारा मैं कवर कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अभ्यास पे चलेंगे। तो क्या है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना या एक अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ऐसे में हम अगर मान लीजिए कि मुझे कहता है कि 1 और 2 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए,
ठीक है। तो क्या होगा, उसको ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे a+b/2, जहाँ पे a व b परिमेय संख्या है तो एक अन्य परिमेय संख्या उनके बीच जो होगी वो a+b/2 होगी। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है और पूछता है आपसे कि 1 और 2 के बीच एक अन्य अपरिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच एक अन्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को मैं रेशनल नंबर लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या के बीच में 1 और 2 है तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, 2 है। हमारे पास फार्मूला क्या है, a+b/2, तो इक्वल टू a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2/2, 1 + 2/3/2। तो इसका मतलब कि 1 और 2 के बीच में एक जो परिमेय संख्या होगी वो कितनी होगी, 3/2 होगी। बहुत ही इजी है। 2 के बीच में पूछ रहा है तो एक को a मान लो, एक को b मान लो और ये फार्मूला लगा दो, एक परिमेय संख्या आपकी निकल जाएगी। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले, मतलब n नंबर आप बोले या अनंत बोले, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं बोल दूं कि 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालो, या 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालो, 1 और 2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालो। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ तो ऐसे के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अगर पहला निकालना है तो a+b - a/n, और अगर दूसरा निकालना है तो a+2b - a/n+1, और तीसरा निकालना है तो 3b - a+1, चौथा निकालना है तो 4, पाँचवा निकालना है तो 5, छठा निकालना है तो 6, बस गुणा करते जाएंगे और बाकी का फार्मूला जो होगा वो सेम रहेगा। और अगर nth नंबर तक निकालना है, n नंबर तक निकालना है तो a+n b - a/n+1। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं एक यही वाला एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे बीच में एक अन्य रेशनल नंबर ना लिख के कहे कि अनंत परिमेय संख्या निकालिए, किसके बीच में, 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच अगर कहे कि अनंत परिमेय संख्या निकालिए, अनंत परिमेय संख्या, तब तो भैया आप निकालते ही रह जाओगे। तो अनंत नहीं बोलेगा, कभी भी बोलेगा कि 5 या 4 जो भी निकालना हो। तो सबसे पहली परिमेय संख्या के लिए अगर पहला निकालना है 1 और 2 के बीच में, तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 है। अरे भैया 1 है, a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 और माइनस a की वैल्यू कितनी है, 1, और अपान n का मतलब होता है कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 निकालनी है, तो 5 + 1, क्लियर। अब बराबर 1 + 2 में से 1 गया 1, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, ठीक, ये 6 का 6 7/6, तो पहला निकल गया। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे, a की जगह पर रखोगे 1 + 2 इंटू b की जगह पे क्या है 2 - 1 अपान 5 + 1 = 2। ये देखो 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, और 1 में 2 का बड़ा करोगे 2 ही रहेगा, और 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, तो 1 + 2/6। अब देखो ये 6 का 6 और 6 2 8/6, क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो तीसरा निकालना है तो a की वैल्यू 1 और 3, और b की वैल्यू कितनी है 2, और माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 अपान n की वैल्यू 5 दी हुई है, 5 ही निकालना है, बराबर। अब यहाँ पे 1 + 2 में से 1 गया 1, और ये 3 में 1 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3/5 1 6, ये हो जाएगा 6 का 6 और 6 3 9/6, क्लियर। अब ऐसे ही चौथा और पांचवा में निकाल लोगे, बस यही। अब हम इसको अभ्यास अभी हम लगाने वाले हैं। अभ्यास जब लगाएंगे तो आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं, परिमेय संख्याओं को सरल रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि परिमेय संख्या जो होते हैं वही पूर्णांक होते हैं, तो या तो परिमेय संख्या बोलिए या तो पूर्णांक बोलिए। तो सब 2 कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले पहला कंडीशन पढ़ते हैं। अगर कोई भी परिमेय संख्या हो और धनात्मक हो, और उस परिमेय संख्या में p/q, तो p क्या होता है, अंश होता है, और q जो होता है हर होता है। अगर p जो हो वो हर से छोटा हो, q से छोटा हो, कहने का मतलब देखो ये p > q, मतलब कि अंश जो हो वो हर से छोटा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रोसेस होता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं हमें दे 3/4 को प्रदर्शित करो, तो 3 जो होगा वो p बराबर क्या हो गया 3, और q बराबर हो गया आपका 4। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि p जो है वो q से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यही कंडीशन है कि जो p अंश हो वो हर से क्या हो, छोटा हो। तो इसका मतलब लिख लेंगे p > q, और p की जो वैल्यू है वो 3 है, और q की जो वैल्यू है वो 4 है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ये बताया था कि
कभी भी हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिडिल में ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो, और इधर मैंने ले लिया 1, इधर मैंने ले लिया 2, इधर मैंने ले लिया 3, इधर मैंने ले लिया 4, और इधर मैंने ले लिया -1, इधर मैंने ले लिया -2, और इधर मैंने ले लिया -3, और इधर मैंने ले लिया -4। अब हमको क्या देखना है, 3/4, 3/4 है, तो इसका मतलब कि ये 0 और 1 के ही बीच में कहीं भी लाई करेगा। 3/4 क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में ही कहीं भी लाई करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका हर कितना है, हर कितना है, 4 है, हर कितना है, 4। तो हर के बराबर क्या करेंगे, 4 दिया हुआ है, तो इस 0 और 1 को क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 बराबर भागों में बांट लिया। अब ऊपर का जो अंश है वो कितना है, 3 है, तो 3 पे काउंट करके और उस पॉइंट पे क्या करेंगे, उस पॉइंट पे पॉइंट लगा देंगे, 1, 2, 3। तो मतलब कि इस पॉइंट पे हम पॉइंट लगा देंगे और इसे हम मान लेंगे कि ये पॉइंट P है। तो यही हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा जो 3/4 को दर्शाएगा। ऐसे ही दिखाएंगे। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि परिमेय संख्याओं को सरल रूप पे कैसे निरूपित करते हैं। तो 2 कंडीशन होते हैं। कंडीशन फर्स्ट है, अगर धनात्मक हो और परिमेय संख्या p/q में p जो हो वो हर से क्या हो, छोटा हो, मतलब q से छोटा हो, जैसा मैंने लिखा है कि p इज लेस देन q। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि 3/4 को क्या करिए, प्रदर्शित करिए, तो हमें p की वैल्यू पता है, ये p है और ये q है, p बराबर 3 और q बराबर 4। तो इससे स्पष्ट है कि p जो है वो q से छोटा है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन पे सबसे मिडल में 0 लेंगे, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिख लेंगे, उसके लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर लिख लेंगे, और उसके बाद से देखेंगे कि इसका हर कितना है। हर कितना है, 4 है। सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये नंबर किसके बीच में आएगा। तो 3/4 हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। उसको मैं क्या करूँगा, 4 बराबर भागों में बांट लूँगा। 4 है तो 1, 2, 3, 4 बराबर में बांट लिया। अब अंश जो है वो 3 है, तो 1, 2, 3 नंबर में मैंने पॉइंट लगा दिया और उस पॉइंट को मान लिया p = 3/4। तो इसका मतलब कि संख्या रेखा पे अगर 3/4 को दर्शाना है तो वो संख्या रेखा पे यहाँ पे आपको सेकेंड कंडीशन पे मैंने अभी इससे पहले क्या बताया कि जब अंश हर से छोटा हो, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जब अंश हर से बड़ा हो तब हम क्या करेंगे, तो p इज़ ग्रेटर देन q। अब मान लीजिए 8/5, तो देखिए यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, 8 और q बराबर 5। तो इसका मतलब 8 5 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो साइन होगा वो ये इधर की तरफ होगा, मतलब p इज़ ग्रेटर देन q। तब अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये देखने योग्य बात है। अब यहाँ पे है 8/5, 8/5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 एकन 5 और 1 सही 3/5, इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, 1 सही 3/5, 5 एकन 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8/5। अब देखिए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 और प्लस 3/5। देख लीजिए, इसको करके भी देख लेंगे तो 5 एकन 5 और 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 8 भी हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 8/5 वो 1 से क्या है, बड़ा है। क्या है, 1 से बड़ा है। मतलब ये 0 या 1 के बीच में नहीं आएगा, 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब वो कहाँ आएगा, 1 या 2 के बीच में कहीं लाई करेगा, या कहीं वो उसकी पोजीशन होगी 1 या 2 के बीच में। क्योंकि 1 + 3/5, तो 3/5 की कुछ भी वैल्यू होगी, पॉइंट में कुछ होगी, तो इसका मतलब कि वो 1 से बड़ा है। और 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 या 2 के बीच में आएगा, ना कि 0 या 1 के बीच में। ये चीज़ ध्यान रखना है। नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो 1 और 2 के बीच में ही काम है, तो ज़्यादा दूर नहीं लेंगे। और इधर हम ले लेंगे -1, -2 और ये -3 और ये अपना -4। इधर भी कोई हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर ही हम आएंगे। 0 या 1 के बीच में क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो इसका मतलब 1 और 2 के ही बीच में कहीं ना कहीं वो लाई करेगा। तो सबसे पहले 1, मतलब कि 0 से हम 1 तक पहुंच जाएंगे, मतलब यहाँ तक हम क्या कर लिया हमने, हम लोग पहुँच गए। अब 3/5 को ढूंढना है कि 3/5 1 और 2 के बीच में कहाँ होगा। तो वही वाला प्रोसेस फिर से यूज करेंगे। हर इसका है 5, तो 5 बराबर भागों में बांट लेते हैं।
1 2 3 4 और ये वाला जो पॉइंट होगा ये 5वां। क्लियर? इसका हर था 5 तो 5 में बांट लिया। अब क्या है, अब इसका जो अंश है वो 3 है तो 3 पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट जो होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, 8/5 वाला ये पॉइंट होगा। बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से अगर देखेंगे और समझेंगे तो समझ में आएगा। 8/5 जो है ना वो 1 से बड़ा होगा। अगर एक आसान सा तरीका बताता हूँ क्यों 1 से बड़ा होगा। अगर 5 का 8 में आप भाग देते हैं, दशमलव वाला अगर आपको भाग आता है तो ये देखिए 5 का अगर हम 8 में भाग दे दें, 5 और 8 का भाग दें तो 5 सेकंड 5 और 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 छक्का 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 से बड़ा है, 1.6। तो इसीलिए 1 से अगर बड़ा है तो ये 1 या 2 के बीच में आएगा, ना कि 0 या 1 के बीच में आएगा। क्लियर है? बस यही करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ।